जब मेरे को ज्ञात हुआ तो मैं भी तहसील पे गया, तो तहसील में जाके मैंने प्रोसीडिंग निकलवाई फादर के मार्फत। तो उसमें पता चला है कि अजमेर में लवागल तहसील के हिसाब से लवागल में ये भूमि आती है और उस भूमि में जनाना के सामने स्थित है। खसरा नंबर पुराना जो है पुराना है 208 और 204 खसरा नंबर है। बाकी कसरे तो और भी हैं। इसके अलावा जो अभी म्यूटेशन तोड़ा गया है वो सारे खसरों में तोड़ा गया है और उसके उपरांत तोड़ने के बाद तहसीलदार श्रीमान तहसीलदार महोदय से मिल के साठगांठ करके वारिसान में पोते ने नामाकरण खुलवा लिया है। नामाकरण खुलवाने के बाद उन्होंने बेचना दोबारा चालू कर दिया है। तो उसमें कई पीड़ित हैं, मैं भी पीड़ित हूँ उसमें, क्योंकि दोबारा बिक गई तो नेचुरल झगड़ा पिसाद होगा। आपने जमीन कब खरीदी है ये सन 96 में 96 में खरीदी है। जी हाँ। अभी मकान सब करीब सभी बने हुए हैं, सब कुछ ही खाली है। जो बेचारे कोई बाहर गए हुए हैं, कुछ आ नहीं पाए, संभाल नहीं सके, तो वो खाली पड़ी हुई है। अच्छा, वारिसान कौन है जो ये जमीनों को बेच रहे हैं? ये मनीष भाटी करके है, गोपाल भाटी करके है। तो ये मनीष भाटी पोता है और गोपाल भाटी गंगाराम का लड़का है। अच्छा, आपने जो जमीन खरीदी थी किससे ली थी? हमने गंगाराम भाटी से खरीदी थी। संपूर्ण जमीन गंगाराम भाटी से खरीदी थी। उसके उपरांत उन्होंने आदि तो रजिस्ट्रिया कर दी। आदि की अतुल महेश्वरी के नाम से उन्होंने पावर दे दी। पावर के अनुसार हमने प्लॉट काट के प्लॉट भेज दिए। करीब सारे ही प्लॉट बिके हुए हैं सबके पास। कुछ के पास मुक्तानामा है, किसी के पास रजिस्ट्री है। तहसील से आपको क्या सूचना मिली थी? क्या आपको नोटिस में वहाँ प्रकरण चल रहा तो आपको नोटिस था मिली? तहसील से हमें कोई सूचना नहीं मिली थी, न अखबार से सूचना मिली थी। हमें तो किसी इत्तेफाक से जानकारी मिली, तो उसके उपरांत हम फिर कार्रवाई में लगे। मालूम पड़ी तो बोला इस तरह हो गया। तो जब तक तो हम गए थे, जब तक तो म्यूटेशन ही टूट गया। क्या नोटिस वगैरह भी आया? कुछ नहीं आया, नोटिस कुछ नहीं दिया। न अखबार भी जो लोकल अखबार आते हैं उसमें हमारी जानकारी नहीं आई थी। आपका कहने का मतलब ये है कि तहसील से कुछ दूरी पर ही आपकी दुकान है बोमजी नाम से, जी आपको जानते, उसके बावजूद भी आपको नोटिस नहीं मिले? तहसील से मेरी 200-300 करीब गज पे मेरी दुकान है बोमजी स्वीट्स के नाम से। तो जानकारी मैं भी मालूम था कि इनका भी उनमें प्लॉट है, तो उन्होंने मुझे कोई प्रश्न न तो जानकारी दी न लिखित में जानकारी दी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपने दस्तावेज निकाले थे उसमें पटवारी रिपोर्ट में क्या आया था? पटवारी रिपोर्ट में पटवारी जब वहाँ मौके पे पहुंचे जब ही जानकारी मिली हमें कि बोला साहब ये आपकी जो है विवाद चल रहा है, इसमें हमें रिपोर्ट देना आया। रिपोर्ट में क्या आया था? रिपोर्ट में आया था कि उन्होंने जब मौके पर रिपोर्ट ली तो उन्होंने ये कहा था कि भाई संपूर्ण जमीन पे जो है मकान बने हुए हैं, दीवार बनी हुई है, बाउंड्रियां बनी हुई है। उसके उपरांत भी आया 1 इंच जमीन खाली नहीं है। तो पटवारी ने ये रिपोर्ट पेश करी। उसके उपरांत उन्होंने म्यूटेशन खोल दिया गया। मतलब पूरा फर्जीवाड़ा किया? पूरा टोटल फर्जीवाड़ा किया गया। मिली बस से सारा काम हुआ है। ये किसकी मिली बस? ये तो श्रीमान तहसीलदार साहब है और आपके मनीष भाटी है, गोपाल भाटी है। ये इनसे तहसील से मिलके इन्होंने अपना नामाकरण खुलवा लिया है। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम तो हमें यही रहेगा कि हमें न्याय मिले और उचित कार्रवाई हो। क्या न्याय के लिए क्या करना? न्याय के लिए तो वही कि बोला म्यूटेशन खारिज हो। सेकेंडली कि वो जो बेचारे पीड़ित हैं उनको न्याय मिले। कितने पीड़ित होंगे? पीड़ित तो कम से कम 60-70 आदमी पीड़ित हैं। ये आपने इनकी शिकायत की है? कहाँ की है शिकायत? की है हमने संभागीय आयुक्त को की है, राजस्व मंडल में की है और भ्रष्टाचार निरोधक में की है, मुख्यमंत्री पोर्ट पे करी है और लोकल भी हम और करेंगे। तो जब मेरे को ज्ञात हुआ तो मैं भी तहसील पे गया, तो तहसील में जाके मैंने प्रोसीडिंग निकलवाई फादर के मार्फत। तो उसमें पता चला है कि जो तहसीलदार साहब ने आदेश दिए हुए हैं वो अलग अलग टाइम पे पक्षकार को नोटिस देके अलग अलग टाइम पे बुलाया गया हुआ है, जबकि नोटिस किसी को इश्यू नहीं हुआ। और दूसरी चीज जो अखबार में कोई विज्ञप्ति निकाली गई है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो
केवल शहर की अखबार की निकाली गई है। बाकी जो प्लॉट जो है पूरे राजस्थान में बिके हुए हैं, जैसे चित्तौड़ भी बिके हुए हैं, भीलवाड़ा है और पीसागंज क्षेत्र में, इन सब जगह बिके हुए हैं। वहां पे कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। क्या वो इस जमीन के खातेदार नहीं है क्या? तो क्या तो- मंशा मानते हैं इसकी? तो सर इसमें अगर ऐसा होता कि अगर जैसे अलग अलग टाइम पे नोटिस दिए हुए हैं, एक 10 पत्रकार को एक टाइम पे बुला रहे हैं, फिर 10 को उसके बाद बुला रहे हैं, फिर उसके बाद बुला रहे हैं, तो सर प्रोसीडिंग में ऐसा होता नहीं है। प्रोसीडिंग में ये होता है कि एक साथ सब पत्रकार को सुना जाता, उसके बाद तहसीलदार साहब आदेश देते, मगर तहसीलदार ने नियमों को ताक में रखते हुए और नामांकन के आदेश जारी कर दिए। को नोटिस जारी किया, उसकी प्रोसीडिंग भी है क्या? नहीं, जिस तारीख में इसमें जो नोटिस जारी करे हुए हैं उसकी कोई प्रोसीडिंग नहीं है। जब तक मैंने ये सारी अवलोकन किया, मगर उसमें कोई प्रोसीडिंग नजर नहीं आ रही है। पक्षकार भी बनाया क्या तहसीलदार साहब? नहीं, कुछ को पत्रकार नहीं बनाया। जैसे 44 खातेदार इसमें आ रहे हैं, उन्होंने 40 को ही पत्रकार बनाया, बाकी 4 को छोड़ दिया है। तो पत्रकार इसमें नियम विरुद्ध है। अगर पत्रकार बनाए जाते हैं संपूर्ण जो भी, वो क्या वो मालिक नहीं है क्या? वो भी तो जमीन के मालिक है। कौन है तहसीलदार जिनके बारे में आप बार बार चर्चा कर रहे हैं? क्या नाम है? ओम सिंह लखावत साहब तहसीलदार साहब है, जिन्होंने ये सारा किया है। बिल्कुल, आगे हम मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई कर रहे हैं और शिकायतें हमने सारे विभाग में दे दी है।